अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नीलम असलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला है। बट इट्स गुड। कभी कभी जो चेंज होता है और कभी कभी जो दरमियान में स्पेस आती है वो अच्छी होती है। आज तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। उसकी रीज़न ये है कि आज फाइनली अपोजिशन जो इतने अरसे से तैयारी कर रही थी हुकूमत को टफ टाइम देने की, उसका किसी हद तक हम कह सकते हैं ट्रेलर सामने आ चुका है और काफ़ी ज़्यादा लोग नज़र आ रहे हैं इस वक्त हमें गुजरांवाला कि जिन्ना स्टेडियम में पंडाल सज चुका है, तिल धरने की वहाँ पर जगह नहीं है, फुली कवर्ड हमें दिखाई दे रहा है। हालांकि गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया था कि ये लोग 4 से 5 हज़ार लोग भी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो मुश्तरका ऑपोजिशन है, ये जो पीडीएम है, इसने काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठे कर लिए। लेकिन इससे पहले कुछ ऐसे इवेंट्स हुए हैं जिसके ऊपर मुझे दुख हुआ, बल्कि मुझे थोड़ा सा स्ट्रेंज लगी चीज़ें, क्योंकि जब पीटीआई गवर्नमेंट नहीं थी, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो पीटीआई जब कोई भी जलसा ऐसे करने जाती थी तो हम देखते थे कि जो इतने भी प्रिंटिंग प्रेस होते थे उसको बंद कर दिया जाता था, बैनर्स को उतारा जाता था, रस्तों में रुकावटें खड़ी की जाती थी, कंटेनर्स को रोका जाता था, कंटेनर्स रखे जाते थे, वही सारी चीज़ें बिल्कुल एज इट इज़। इधर से उधर भी कुछ नहीं हुआ, वही सब कुछ इंतज़ामिया ने किया है, वही सब कुछ पुलिस ने किया है। लेकिन फिर भी रुकावटों को हटाते हुए जो पॉलिटिशियंस हैं, इनके साथ इतनी सिक्योरिटी होती है, इतने लोग होते हैं, ये तो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो आम लोग हैं, स्पेशली अगर लाहौर की बात की जाए, लेक सिटी इंटरचेंज के पास हमने देखा कि कंटेनर्स रखे गए, जिससे जो आम लोग हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है, लेकिन जलसे वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इसी तरह से गुजरात में, लाला मूसा में, मुख्तलिफ जगहों पर हमने देखा कि रुकावटें रखी गई थी, जिससे इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन जो आम लोग हैं उनको यकीनी तौर पर फ़र्क पड़ा। और जिनके कंटेनर्स को रोका गया, जिनके कंटेनर्स को इस पूरे प्रोसेस में इंगेज किया गया, यकीनन उनको भी बहुत फ़र्क पड़ा है। तो नए पाकिस्तान में मोर और लेस हम देख रहे हैं कि जो रिवायती पॉलिटिक्स थी पाकिस्तान की, वही वाले हरबे आजमाए जा रहे हैं, वही वाले हथकंडे आजमाए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी सिचुएशन बेहतर है, लोग पहुंच चुके हैं और अब सिर्फ रहनुमाओं का इंतज़ार किया जा रहा है। और ऑपोजिशन से इस वक्त ये मुतालबा है कि हमने देखा पूरे जिन्ना स्टेडियम में किसी एक बंदे ने मास्क नहीं पहना हुआ, सिवाय जो जर्नलिस्ट वहाँ पर हैं उन्होंने मास्क पहने हुए हैं। इसी तरह से जो मरीम नवाज़ का काफिला है उसमें किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ। JUIFA, उनका तो ईमान ही बहुत बड़ा होगा क्योंकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है और मौत का एक दिन मुकर्रर है। वहाँ पे भी कोई मास्क हमें नज़र नहीं आया। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी, जिनको हम अपनी जनरेशन का समझते हैं और समझते हैं कि वो बाकियों से काफ़ी समझदार हैं और गैर रिवायती चीज़ें हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो टिपिकल पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, उनके काफिले में भी किसी ने नहीं मास्क पहना हुआ था सिवाय कमर जमान कायरा के और सिवाय बिलावल भुट्टो ज़रदारी के। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खुद पहना हुआ था। उनको चाहिए था कि वो बाकियों को भी ये गाइड करते कि जितने भी मेरे जियाले हैं, जितने भी मेरे वर्कर्स हैं, उनको भी मास्क पहनना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हुकूमत को गिराने से बड़ा मसला हमें जो फेस कर रहे हैं, हम इकॉनमी क्राइसिस में हैं और उसमें अगर हम जो सेकेंड वेव इज़ हिटिंग द डोर्स राइट नाउ, अगर उसको उस पर हमने काबू ना पाया और हम पहले ही खुशी में रहे कि फर्स्ट वेव ने तो पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो 6,500 7,000 लोग इस यहाँ पे जान से गए हैं पाकिस्तान में। तो ये हम नहीं कह सकते कि कोरोना ने हमें बिल्कुल इफेक्ट नहीं किया, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इसने हमें वैसे इफेक्ट नहीं किया जैसे पूरी दुनिया को इफेक्ट किया। तो अब ये जो सेकेंड वेव है इसको रोकना बड़ा ज़रूरी था, लेकिन अब जल्द से शुरू हो गए हैं। पहले गवर्नमेंट ने कहा कि इन लोगों को ख्याल नहीं है कि अभी कोरोना की सेकेंड वेव थी, ये लोग जल्द से कर रहे हैं। और अब हुकूमत ने खुद ऐलान कर दिया कि 25 अक्टूबर से वो भी जल्द से स्टार्ट करिए, कराची से उसका आगाज़ करिए। तो एक दूसरे से कॉम्पिटिशन चल रहा है, बातें चल रही हैं, जो एक दूसरे पर तनकीद की जाती है, ख़ुद भी वही काम किया जाता है जो माजी में बातें की जाती थी कि जमहूरी हुकूमतों में, जमहूरी अदबार में लोगों को जल्द से करने से, एहतजाज करने से नहीं रोका जाता। वही सब कुछ किया गया, रोका भी गया है, पूरी कोशिशें की गई हैं, मजाक भी उड़ाया गया है और सब कुछ खुद भी वैसे ही किया जा रहा है। एक और जो इस सारी फसाद की जड़ है या ये जो सारे एहतजाज जो जलसे हो रहे हैं, जो मुतहरिक किया जा रहा है अपने कारकुनों को, इसके पीछे जो एजेंडा है वो सबको पता है कि वो सेनेट इलेक्शंस हैं और सेनेट इलेक्शंस में पीटीआई ही हमें नज़र आ रही है कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में नज़र आ रही है और बहुत अच्छी पोजीशन में नज़र आ रही है। और ऑपोजिशन इस वक्त ये चाहती है कि सेनेट इलेक्शन से पहले ही पूरे सिस्टम को लपेट दिया जाए, लेकिन ऑपोजिशन का ये मुतालबा इंतहाई नाजायज़ है, क्योंकि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर पिछली 2 टर्म्स ऐसी गुजरी हैं कि हुकूमतों ने अपने 5 साल पूरे किए हैं, तो हमें अब इस हुकूमत को भी उतना ही टाइम देना चाहिए और अगर इसने जाना भी है तो जमहूरी तरीके से जाना चाहिए। जो सिस्टम को लपेटने वाली सोच और अप्रोच है, इसमें से हमें निकलना चाहिए, क्योंकि ये सोच ही गलत है। आप महंगाई के खिलाफ यकीनन एहतजाज करें,
लेकिन फिर हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आप जलसागाह में आएंगे तो महंगाई के ऊपर बात भी करें। तो मरियम नवाज़ को भी पता हो कि टमाटर कितने के मिल रहे हैं, और बिलावल भुट्टो को भी पता हो कि प्याज कितना महंगा हो गया है, और मौलाना फजलुर रहमान वो भी बताएं कि आटा जो है उस बहरान के पीछे कौन है, उन लोगों के नाम लें। चीनी बहरान के पीछे कौन लोग हैं, उन लोगों के नाम लें, उन चेहरों को बेनकाब करें। फिर वहाँ पे खड़े होके गो न्याजी गो, और अगर इमरान खान की पर्सनल लाइफ के ऊपर अगर आप अटैक्स करेंगे तो वी आर नॉट गोइंग टू बाय दैट। तो आपको जो तनकीद करनी पड़ेगी, जो क्रिटिसिज्म करना पड़ेगा, वो इतना सॉलिड करना पड़ेगा कि लोगों को आप कन्विंस कर सकें कि आप वाकई महंगाई के खिलाफ और जो मेजर इश्यूज इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है उसके खिलाफ निकले हैं। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कोरोना SOPs, उसको ज़रूर लाजमी उसको फॉलो करें, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद आप लोगों को इस चीज़ का एहसास नहीं है। आप लोग अच्छे हॉस्पिटल्स में चले जाएंगे, हो सकता है आप लोगों को बाहर की एक्सेस भी मिल जाए, आप लोग बाहर भी इलाज के लिए चले जाएंगे, लेकिन ये जो गरीब के बच्चे, ये जो नौजवान आपके जलसे में आए हैं, ये जो आपके काफिलों में हैं, ये जो आप पे जान निछावर करते हैं, ये जो अपनी अकीदतों और मोहब्बतों का इजहार करते हैं, इन बेचारों के लिए मुश्किल ना बनाएं और इनको गाइड करें, इनको एजुकेट करें, क्योंकि लीडर्स का काम ही होता है अपने लोगों को बताना कि आपने सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करना है और आपने मास्क पहनने हैं। थैंक यू।